क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग 90 के दशक तक जीवंत, स्वस्थ जीवन जीते हैं, जबकि अन्य 70 के दशक में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हैं? अंतर अक्सर उन 5 मुख्य मृत्यु कारणों को समझने और उनसे बचने में होता है, जो 75 साल की उम्र के बाद 99% मौतों का कारण बनते हैं। आज हम इन 5 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य खतरों की खोज करने जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको इनसे बचने का रोड मैप देने जा रहे हैं। यह आपकी जिंदगी में साल जोड़ने के बारे में नहीं है, यह आपके सालों में जिंदगी जोड़ने के बारे में है। चाहे आप 75 के करीब पहुंच रहे हो या आगे की योजना बना रहे हो, यह जानकारी आज आपके द्वारा बिताए जाने वाले सबसे मूल्यवान 15 मिनट हो सकते हैं। आंकड़े गंभीर हैं, लेकिन समाधान सशक्त है। नवीनतम सीडीसी डेटा के अनुसार 5 स्थितियां 75 से अधिक उम्र के लोगों में अधिकांश मौतों के लिए जिम्मेदार है। लेकिन यह उल्लेखनीय सच्चाई है, इनमें से कई मौतें सही ज्ञान और कार्यों के साथ रोकी जा सकती है। मैं आपके साथ 75 साल की उम्र के बाद मृत्यु के 5 प्रमुख कारण साझा करता हूं, उनके प्रभाव के अनुसार रैंक किए गए। नंबर 1, हृदय रोग प्रमुख हत्यारा बना हुआ है, जो 65 और उससे अधिक उम्र के लोगों में प्रति 1 लाख लोगों पर 1000 से अधिक मौतों का दावा करता है। 75 के बाद आपका दिल 3/4 सदी से काम कर रहा है और हृदय प्रणाली अनूठी चुनौतियों का सामना करती है। नंबर 2, कैंसर दूसरा प्रमुख कारण है, जो लगभग 810 मौतों के लिए जिम्मेदार है प्रति 1 लाख वरिष्ठ नागरिकों में। जबकि कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है, कुछ प्रकार उम्र के साथ अधिक आक्रामक और इलाज करने में कठिन हो जाते हैं। नंबर 3, स्ट्रोक सेरेब्रोवैस्कुलर रोग, मुख्यतः स्ट्रोक, तीसरे स्थान पर है। बुढ़ापे में मस्तिष्क की रक्त वाहिकाएं अधिक कमजोर हो जाती है और स्ट्रोक के परिणाम स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। नंबर 4, क्रॉनिक लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज, इसमें सीओपीडी और एम्फाइसीमा जैसी स्थितियां शामिल हैं। पर्यावरणीय एक्सपोजर के वर्षों और फेफड़ों के कार्य में उम्र संबंधी परिवर्तन श्वसन विफलता के लिए एक आदर्श तूफान बनाते हैं। नंबर 5, अल्जाइमर रोग और डिमेंशिया पांचवां प्रमुख कारण हमारे सबसे बड़े डर का प्रतिनिधित्व करता है, हमारे दिमाग और यादों का नुकसान। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या की उम्र बढ़ रही है, डिमेंशिया संबंधी मौतें काफी बढ़ी है। हृदय रोग अपरिहार्य नहीं है। भले ही आप पहले से ही 75 से अधिक उम्र के हों, आप आज से ही अपने जोखिम को काफी कम कर सकते हैं। भूमध्यसागरीय लाभ अनुसंधान लगातार दिखाता है कि भूमध्यसागरीय शैली के आहार का पालन करने से हृदय रोग का जोखिम 30% तक कम हो सकता है। इसका मतलब है, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और लाल मांस को सीमित करते हुए जैतून का तेल, मछली, नट्स, सब्जियां और साबुत अनाज पर जोर देना। मूवमेंट इज मेडिसिन। आपको मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं है। सप्ताह में केवल 150 मिनट की मध्यम गतिविधि, यह प्रतिदिन लगभग 20 मिनट है, आपके हृदय रोग के जोखिम को नाटकीय रूप से कम कर सकती है। यह तेज चलना, तैराकी या बागवानी जैसा सरल हो सकता है। ब्लड प्रेशर कनेक्शन, उच्च रक्तचाप को अच्छे कारण से मूक हत्यारा कहा जाता है। 75 के बाद आपका लक्ष्य 130/80 से नीचे होना चाहिए। इसे नियमित रूप से मॉनिटर करें, निर्धारित दवाएं लें और सोडियम का सेवन कम करें। रक्तचाप में छोटी कमी भी दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोक सकती है। कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, कोलेस्ट्रॉल की चिंताओं को अब बहुत देर हो चुकी है कहकर खारिज न करें। आहार, व्यायाम और जरूरत पड़ने पर दवा के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल का प्रबंधन महत्वपूर्ण रहता है। आपका डॉक्टर स्टेटिन की सिफारिश कर सकता है, जिसके बुजुर्गों में भी सिद्ध लाभ है। तनाव और नींद, पुराना तनाव और खराब नींद आपके दिल के लिए एक जहरीला वातावरण बनाते हैं। ध्यान या गहरी सांस लेने जैसी तनाव कम करने की तकनीकों का अभ्यास करें। 7 से 8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद का लक्ष्य रखें
और यदि मौजूद हो तो स्लिप एपनिया का इलाज करें। सामाजिक हृदय अकेलापन और अलगाव हृदय रोग का जोखिम 29% तक बढ़ाते हैं। सामाजिक संपर्क बनाए रखें। सामुदायिक समूहों में शामिल हों या स्वयं सेवा करें। आपका दिल मानवीय संपर्क पर पनपता है। जबकि हम सभी कैंसर को नहीं रोक सकते, हम 75 के बाद भी अपने जोखिम को काफी कम कर सकते हैं। स्क्रीनिंग जीवन बचाती है। उम्र उपयुक्त स्क्रीनिंग जारी रखें। कोलोनोस्कोपी, मैमोग्राम और त्वचा की जांच कैंसर को जल्दी पकड़ सकती है जब वे सबसे अधिक इलाज योग्य होते हैं। उम्र को इन जीवन रक्षक परीक्षणों को छोड़ने का बहाना न बनने दें। एंटी कैंसर लाइफस्टाइल स्वस्थ वजन बनाए रखें, शारीरिक रूप से सक्रिय रहें और फलों और सब्जियों से भरपूर आहार लें। ये सरल कदम कैंसर के जोखिम को 40% तक कम कर सकते हैं। धूम्रपान छोड़ें। गंभीरता से यदि आप अभी भी धूम्रपान करते हैं, तो अब बंद करना महीनों के भीतर आपके स्वास्थ्य में सुधार लाएगा। 75 की उम्र में भी धूम्रपान छोड़ना फेफड़ों के कैंसर के जोखिम को कम करता है और समग्र स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करता है। अल्कोहल सीमित करें। अल्कोहल कई कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है। यदि आप पीते हैं, तो इसे महिलाओं के लिए प्रतिदिन 1 ड्रिंक और पुरुषों के लिए 2 तक सीमित करें। सूर्य सुरक्षा। उम्र के साथ त्वचा कैंसर की दर बढ़ती है। सनस्क्रीन का उपयोग करें, सुरक्षात्मक कपड़े पहनें और परिवर्तनों के लिए नियमित रूप से अपनी त्वचा की जांच करें। स्ट्रोक काफी हद तक रोकथाम योग्य है, और वही रणनीतियां जो आपके दिल की रक्षा करती है, वे आपके मस्तिष्क की भी रक्षा करती है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल। उच्च रक्तचाप स्ट्रोक का नंबर 1 जोखिम कारक है। सिस्टोलिक रक्तचाप में हर 10 पॉइंट की कमी स्ट्रोक के जोखिम को 41% तक कम करती है। एट्रियल फाइब्रिलेशन मैनेजमेंट। यह अनियमित दिल की धड़कन उम्र के साथ अधिक सामान्य हो जाती है और स्ट्रोक के जोखिम को नाटकीय रूप से बढ़ाती है। यदि निदान किया गया है, तो एंटीकोआगुलेशन थेरेपी पर अपने डॉक्टर के साथ काम करें। फास्ट प्रोटोकॉल संकेतों को जानें। चेहरे का झुकना, बाह की कमजोरी, बोलने में कठिनाई। 911 को कॉल करने का समय। त्वरित उपचार स्थायी नुकसान को रोक सकता है। हाइड्रेटेड रहें। निर्जलीकरण खून को गाढ़ा करता है और थक्का जोखिम बढ़ाता है। प्रतिदिन 8 गिलास पानी का लक्ष्य रखें जब तक कि आपका डॉक्टर अन्यथा सलाह न दे। आपके फेफड़े स्वाभाविक रूप से उम्र के साथ कुछ क्षमता खो देते हैं, लेकिन आप इस गिरावट को कम से कम कर सकते हैं। वायु गुणवत्ता मायने रखती है। धूम्रपान के धुएं से बचें। उच्च प्रदूषण के दिनों में एयर प्यूरिफायर का उपयोग करें और अपने घर को अच्छी तरह हवादार रखें। अपने फेफड़ों का व्यायाम करें। नियमित हृदय व्यायाम श्वसन मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। तैराकी फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। टीकाकरण सुरक्षा। वार्षिक फ्लू शॉट्स और निमोनिया के टीके लगवाएं। श्वसन संक्रमण बुजुर्गों के लिए जीवन घातक हो सकते हैं। प्रारंभिक हस्तक्षेप। लगातार खांसी या सांस की तकलीफ को नजरअंदाज न करें। श्वसन स्थितियों का प्रारंभिक उपचार अधिक गंभीर बीमारी में प्रगति को रोकता है। जबकि हम डिमेंशिया की रोकथाम की गारंटी नहीं दे सकते, हम अपने जोखिम को काफी कम कर सकते हैं। ब्रेन बॉडी कनेक्शन। जो कुछ भी आपके दिल के लिए अच्छा है, वह आपके मस्तिष्क के लिए भी अच्छा है। व्यायाम मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ाता है और डिमेंशिया के जोखिम को 50% तक कम कर सकता है। मानसिक उत्तेजना। जटिल मानसिक गतिविधियों में संलग्न हो। पढ़ें, गेम खेलें, नए कौशल सीखें या कक्षाएं लें। इसका उपयोग करें या इसे खो दे का सिद्धांत आपके मस्तिष्क पर लागू होता है। सामाजिक सहभागिता। नियमित सामाजिक बातचीत संज्ञानात्मक कार्य को उत्तेजित करती है। क्लबों में शामिल हों, स्वयं सेवा करें या दोस्तों और परिवार के साथ नियमित संपर्क बनाए रखें। गुणवत्तापूर्ण नींद। नींद के दौरान आपका मस्तिष्क अल्जाइमर रोग से जुड़े विषाक्त प्रोटीन को साफ करता है। रात में 7 से 8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद को प्राथमिकता दें। मस्तिष्क के लिए पोषण। ओमेगा 3 फैटी एसिड,
एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से भरपूर खाद्य पदार्थ मस्तिष्क के स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। मछली, बेरीज, पत्तेदार साग और नट्स के बारे में सोचें। मधुमेह का प्रबंधन मधुमेह डिमेंशिया के जोखिम को दोगुना करता है। आहार, व्यायाम और दवा अनुपालन के माध्यम से रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखें। कार्य के बिना ज्ञान शक्तिहीन है। यह बताया गया है कि आज इन जीवन रक्षक रणनीतियों को लागू करना कैसे शुरू करें। एक परिवर्तन से शुरुआत करें, रातों रात अपनी पूरी जीवन शैली को बदलने की कोशिश न करें। एक क्षेत्र चुनें, शायद प्रतिदिन 20 मिनट की सैर जोड़ना या अपने नींद के शेड्यूल में सुधार करना, और 2 सप्ताह तक उस पर ध्यान दें। अपनी स्वास्थ्य देखभाल टीम के साथ काम करें। नियमित चेकअप का महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है। अपने लक्षणों के बारे में ईमानदार रहें और रोकथाम रणनीतियों पर सहयोगी रूप से काम करें। सहायता प्रणाली बनाएं। अपने स्वास्थ्य लक्ष्यों को परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। सहायता होने से आपकी सफलता की संभावना बढ़ती है और जवाबदेही मिलती है। प्रगति की निगरानी करें। रक्तचाप, वजन और गतिविधि स्तर जैसे मुख्य मैट्रिक्स को ट्रैक करें। सुधार देखना निरंतर प्रयास को प्रेरित करता है। जानकारी रखें। स्वास्थ्य सिफारिशें विकसित होती रहती है। विश्वसनीय स्रोतों के साथ अद्यतन रहें और तदनुसार अपनी रोकथाम रणनीतियों को समायोजित करें। याद रखें, 75 के बाद मृत्यु के ये 5 कारण बड़े पैमाने पर रोकथाम योग्य है। हृदय रोग, कैंसर, स्ट्रोक, श्वसन रोग और डिमेंशिया को आपके भविष्य को परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। आज आप जो भी स्वस्थ विकल्प बनाते हैं, वह आपके कल में एक निवेश है। आपका 75वां जन्मदिन अपरिहार्य गिरावट की शुरुआत का संकेत नहीं देता, यह आपके सबसे स्वस्थ, सबसे जीवंत वर्षों की शुरुआत का संकेत दे सकता है। शक्ति आपके हाथों में है और यह आपके द्वारा बनाए जाने वाले अगले विकल्प से शुरू होती है। आज कार्य करें। आपका भविष्य का स्व आपको धन्यवाद देगा।